सेबू का स्कूल उसके घर के नजदीक ही था। वो रोज सुबह पैदल स्कूल जाता था। स्कूल जाते हुए वो पुल के नीचे रहने वाले गरीब बच्चों को देखता था। उन बच्चों के माता पिता नहीं थे। वो दिन भर शहर में घूमकर भीख मांगते थे और जो कुछ मिलता उसी से गुजारा कर लिया करते थे। उनके कपड़े कई जगह से फटे हुए थे और बहुत ही गंदे थे। भाई, मेरे लिए नए कपड़े खरीद दो ना। बहना, हमारे पास तो खाने के भी पैसे नहीं हैं। कपड़े के लिए पैसे कहाँ से लाएं? सेबू हर रोज वहाँ से गुजरता था और उन बच्चों को देखता था। उसे उन पर बहुत दया आती थी, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता था। ए सेबू, इन गंदे बच्चों के पास क्यों खड़ा है? चल, जल्दी से स्कूल के लिए चल, देर हो रही है। तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। उनका इस दुनिया में कोई भी नहीं है। आज सेबू के स्कूल में एक जादूगर आया था। जादूगर ने ढेर सारे अलग अलग प्रकार के जादू दिखाए। सभी बच्चे जोर जोर से चिल्ला रहे थे और तालियां बजा रहे थे। इसके बाद जादूगर ने एक बच्चे को बुलाया। जादूगर के पास एक कैमरा था। उसने बच्चे को कैमरे के सामने खड़ा किया और उसकी फोटो खींचने लगा। जैसे ही जादूगर ने बच्चे की तस्वीर खींची, बच्चे के कपड़े बदल गए और स्कूल ड्रेस कोट पैंट में बदल गए। अब बच्चा बिल्कुल जेंटलमैन लग रहा था। बच्चा खुशी से झूम उठा। जादूगर ने वो कपड़े बच्चे को दे दिए। सभी बच्चे जादूगर के जादू को देखकर शोर मचा रहे थे, लेकिन सेबू का दिमाग तो कुछ और ही सोच रहा था। वो अभी भी उन गरीब और लाचार बच्चों के बारे में सोच रहा था जो पुल के नीचे रहते हैं। उस छोटी लड़की की बात तो अभी भी उसके कानों में गूंज रही थी। जादूगर का प्रोग्राम खत्म होने के बाद सेबू दौड़ता हुआ जादूगर के पास पहुंचा। क्या हुआ बच्चे, और जादू देखना है क्या? अभी तुम्हारा मन नहीं भरा? ऐसी बात नहीं है, मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। क्या चाहिए तुम्हें? क्या आप मुझे वो कैमरा दे सकते हैं? मैं पुल के नीचे रहने वाले गरीब बच्चों को नए कपड़े देना चाहता हूँ। क्या तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? तुम्हें पता भी है ये कैमरा मैं विदेश से लाया हूँ और ये बहुत महंगा है। मैं तुम्हें ये कैमरा बिल्कुल भी नहीं दूंगा। सेबू दुखी होकर वहाँ से चला जाता है। जादूगर की डांट के बाद उसे बुरा लग रहा था। स्कूल में आज उसका मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। उधर सेबू के सर विज्ञान पढ़ा रहे थे और इधर सेबू लटका सा मुंह लेकर बैठा था। सेबू अपने दोस्तों से भी बात नहीं कर रहा था। खाने के समय पर उसने अपना टिफिन खोलकर भी नहीं देखा। वो मन ही मन में बस एक ही बात सोच रहा था, हे भगवान, तुम इतने छोटे बच्चों से इनके माता पिता क्यों छीन लेते हो? अब इनका ख्याल कौन रखेगा? स्कूल के बाद भी सेबू वही बच्चों के पास जाकर खड़ा हो जाता है। वो उन्हें रूखा सूखा खाना खाते हुए देख रहा था। थोड़ी देर के बाद वो अपने घर लौट आया। माँ, क्या आपके पास मेरे कुछ पुराने कपड़े रखे हैं? नहीं बेटा, वो सब कपड़े तो बेचकर मैंने घर का सामान खरीद लिया। अच्छा, तो फिर कोई बात नहीं। अगले दिन जब सेबू पुल के पास से निकल रहा था, तो उसने देखा कि सारे बच्चे नए नए कपड़े पहने हुए घूम रहे थे। उन्होंने एक से एक सुंदर और रंगीन कपड़े पहने हुए थे और वो बहुत खुश थे। सेबू सोच में पड़ गया कि इन सभी के पास ये कपड़े आए कहाँ से। तभी उसने पास खड़े जादूगर को देखा। जादूगर अपने जादुई कैमरे से एक एक करके उन बच्चों की फोटो खींच रहा था। सेबू दौड़ता हुआ जादूगर के पास गया। अरे बच्चे, तुम यहाँ? आपने इन सभी की मदद की, इसके लिए शुक्रिया। शुक्रिया? शुक्रिया किस बात का? शुक्रिया तो मुझे तुम्हें बोलना चाहिए। तुमने मुझे जादू का सही इस्तेमाल करना सिखाया। मेरे गुरु मुझे हमेशा कहा करते थे कि जादू दुनिया में खुशी फैलाने का जरिया है, लेकिन कल तुमने मुझे इसका असली मतलब समझा दिया। इतना कहते ही जादूगर ने अपना कैमरा सेबू की तरफ घुमाया
और उसे भी जेंटलमैन बना दिया। जादूगर और सेबू दोनों ही मुस्कुरा रहे थे और साथ साथ मुस्कुरा रहे थे पुल के नीचे रहने वाले सभी बच्चे भी।